नए कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है और आंदोलन का आज 23वां दिन है, लेकिन किसी भी सूरत में किसान अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान नेताओं की माने तो जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मान लेती तब तक वे आंदोलन करते रहेंगे और किसी भी कीमत पर वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। कृषि कानूनों के विरोध के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के किसानों को चिट्ठी लिखी है। 8 पन्नों की चिट्ठी में नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को 8 आश्वासन दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार एमएसपी पर लिखित में आश्वासन देने को तैयार है। उन्होंने एक बार फिर साफ किया है कि एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। कृषि मंत्री ने यह भी कहा है कि राजनीति के लिए कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं। कृषि मंत्री की चिट्ठी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। पीएम ने कहा कि कृषि मंत्री ने किसानों को चिट्ठी लिखकर भावनाएं प्रकट की है। एक विनम्र संवाद करने का प्रयास किया गया है। पीएम ने कहा कि सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे इसे जरूर पढ़ें। देशवासियों से भी आग्रह है कि वे इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। दिल्ली विधानसभा में नए कृषि कानून पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान आप विधायक समेत सीएम केजरीवाल ने भी कृषि कानूनों की कॉपी फाड़ दी। उन्होंने कहा कि सरकार और कितनी जान लेगी। अब तक 20 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। एक एक किसान भगत सिंह बनकर आंदोलन में बैठा है। अंग्रेजों से बदतर न बने सरकार, ऐसा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा। किसान आंदोलन पर जमकर सियासत हो रही है। हर दल के राजनेता इस आंदोलन को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। इसी क्रम में गुजरात के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन पटेल ने किसानों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। नितिन पटेल ने अपने बयान में कहा है कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी और पाकिस्तानी घुस आए हैं। सभी ऐसे नहीं है। 25,000 से 5,000 ऐसे लोग आ गए हैं। कुछ देश विरोधी लोग इस किसान आंदोलन में आ गए हैं। ऐसे लोग जो चाहते हैं कि देश में अराजकता फैले, लोग सरकार से नाराज हों, भाजपा से नाराज हों। दिल्ली और एनसीआर के कुछ क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 थी और इसका केंद्र गुरुग्राम के ऐसे 48 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में था। भूकंप के झटके गुरुवार को रात करीब 11:45 पर महसूस किए गए। फिलहाल किसी के जानमाल की हानि की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इससे पहले 2 दिसंबर को तड़के दिल्ली एनसीआर में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हर गुजरते दिन के साथ देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। यहां पर पिछले 10 सालों में सबसे भयंकर सर्दी पड़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में रात या सुबह ही नहीं बल्कि दिन का तापमान भी गिर रहा है। मौसम विभाग ने माना है कि दिल्ली इस वक्त शीतलहर की चपेट में है। वहीं ऐसा अनुमान है कि महीने के अंत तक दिल्ली को 2 डिग्री का टॉर्चर और झेलना पड़ सकता है। देश दुनिया में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में 1363 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 35 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। नए मामलों के साथ ही दिल्ली में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 6,13,357 हो गया है। वहीं मृतकों की संख्या 10,182 हो गई है। वहीं इस दौरान 2,391 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिन्हें मिलाकर अब कुल 5,90,997 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की चर्चा के बीच कई देशों में अब कोरोना वैक्सीन लगाना शुरू हो चुका है, लेकिन भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन से ज्यादा उम्मीद की जा रही है क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं दिख रहा। हालांकि कुछ देशों में वैक्सीन को लेकर दावा किया जा रहा है। कहीं पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू है तो कहीं पर टीकाकरण की प्रक्रिया जारी है। इस बीच भारत बायोटेक की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन ने पहले फेज का क्लिनिकल ट्रायल में बेहतर इम्यून रिस्पॉन्स दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मां के निधन पर चिट्ठी लिखकर संवेदना जताई थी। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग ने यह पत्र नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को सौंपा था। इस साल 22 नवंबर को नवाज शरीफ की मां बेगम शमीम अख्तर का निधन हुआ था। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने 2015 में लाहौर के रावलपिंडी में नवाज शरीफ की मां से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने चिट्ठी में लिखा था कि वे उनकी सादगी से बहुत प्रभावित हुए थे। एक बार फिर सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। गुरुवार को एमसीएक्स पर सोना 50,000 रुपये और चांदी
68,500 रुपये के पार निकल गया। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में सोने में दबाव देखने को मिल रहा है। जानकार बता रहे हैं कि अमेरिका में राहत पैकेज की उम्मीद से सोने में उछाल आया है। गुरुवार को सुबह एमसीएक्स पर मार्च डिलीवरी वाली चांदी 749 रुपये की तेजी से के साथ 66,670 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर खुली। एक छोर संभालकर खेलते नजर आ रहे भारतीय कप्तान विराट कोहली गलत समय पर रन आउट हो गए, जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा और डे नाइट के पहले दिन टेस्ट की शुरुआत दिन गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें 6 विकेट पर 233 रन पर आउट कर दिया है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान 27 दिसंबर को हर साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जैसा एक्टर का स्टाइल है, उसे देखते हुए हर साल उनके फार्म हाउस पर शानदार पार्टी का इंतजाम होता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने करण जौहर को समन भेजा है। बॉलीवुड के जाने माने नाम करण जौहर को एनसीबी मुंबई में पूछताछ के लिए बुलाया है। एनसीबी का कहना है कि करण जौहर किसी मामले में संदिग्ध नहीं है। ड्रग्स से जुड़े केस में उनसे कुछ जानकारी हासिल करनी है।